प्रिय मित्रों, आज 29 सितंबर 2021 आज का दिन दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, आज संपूर्ण संसार में जीवित पुत्री का व्रत मनाया जा रहा है। यह व्रत वास्तव में माताएं अपने पुत्र के दीर्घायु, सुखी, समृद्ध, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, तेजस्वी और प्रतापी होने के लिए मनाती हैं। इस व्रत के पीछे यह धारणा है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद बड़े बड़े वीर मारे गए, गुरु द्रोणाचार्य भी मार दिए गए। गुरु द्रोणाचार्य के मारे जाने से उनका पुत्र अश्वत्थामा बहुत दुखी हुआ और वह पांडवों का संहार करने के लिए सोचा और एक दिन रात्रि में सोते हुए लोगों पर वार कर दिया और 5 लोगों को मार डाला। उसने सोचा कि हमने 5 पांडवों को मार दिया, परंतु वास्तव में वो 5 पांडव द्रौपदी के 5 पुत्र थे। यह जानकारी जब अर्जुन को मिली, अर्जुन बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा से उनका मणि छीन लिया। इससे अश्वत्थामा बड़ा व्याकुल हो गया और उसने उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो गई। यह जानकर कृष्ण बड़ी चिंतित और दुखी हो गए, क्योंकि सृष्टि के लिए उत्तरा के पुत्र का जन्म होना अति आवश्यक था। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से गर्भ में पल रहे हुए शिशु को जीवित कर दिया और जब वह शिशु जन्म लिया तो वह जीवित पुत्रिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में वही शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित हुए, जो हजारों साल तक इस दुनिया का शासन चलाए और दुनिया की सुख समृद्धि के लिए काम किए। आज जीवित पुत्रिका व्रत के अवसर पर हम आप सबों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। भगवान आप सबों के जीवन में सुख समृद्धि, संतानों की दीर्घायु कायम रखें। दूसरी बात, आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय का संबंध मनुष्य के विचार से है। कहा गया है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे और अन को सुख होए। वास्तव में हृदय के लिए सबसे अमृत आपकी मधुर वाणी है। जब आप मधुर शब्दों में किसी भी चीज को व्यक्त करते हैं तो आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और हृदय रोग होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत यदि आप क्रोधित होते हैं, हृदय को धक्का लगता है, आप अपना स्वास्थ्य भी खराब करते हैं और आपके आचरण से दूसरे के हृदय पर भी आघात पहुंचता है। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा सद्विचार, सद्गुण, सच्चरित्र, उत्तम व्यवहार अपनाकर अपने भी खुश रहिए, दूसरे को भी खुश रखिए। आज हृदय रोग की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण व्यक्ति और मनुष्य का वैचारिक पतन है। हमारे विचार जैसे जैसे प्रदूषित होंगे, वैसे हमारा खान पान प्रदूषित होगा, वैसे हमारे आचरण प्रदूषित होंगे और इन सबों का प्रभाव मन और मस्तिष्क पर पड़ेगा और हृदय रोग होगा। जैसे जैसे हम अपने आचरण को पवित्र करेंगे, अपने विचार को उन्नत करेंगे, अपने सोच को बड़ा करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम,
न कश्चित कस्य मित्रम न कश्चित कस्य रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपु अवस्थता। न कोई किसी का मित्र होता है न कोई किसी का शत्रु, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु जाने जाते हैं। इसलिए हमें अपना व्यवहार उत्तम रख करके सभी को अपना संबल बनाना चाहिए, सभी को अपना मित्र बनाना चाहिए। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वास्तव में परहित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए यदि हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, अपने आचरण को पवित्र रखेंगे, अपने सोच को ऊंचा रखेंगे, मधुर वाणी का उपयोग करेंगे, हमें हृदय रोग नहीं होगा। हृदय रोग से बचने का सबसे सरल और आसान उपाय ये है कि अपने जीवन को अनुशासित बनावें। अनुशासन ही मनुष्य के जीवन को महान बनाता है, देश को महान बनाता है, संसार को महान बनाता है। यह प्रकृति अनुशासन पर टिकी हुई है। यदि सूरज, चांद, सितारे अपना अनुशासन खो दें, संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। सूरज अपना एक एक सेकंड अनुशासित ढंग से उगता है, डूबता है, सतत चलते रहता है। चांद की गति, पृथ्वी की गति, यह अनुशासन पर टिकी हुई है। इसलिए हमें अपने जीवन को अनुशासित बनाना चाहिए। प्रातःकाल जगना चाहिए। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आय सुमांगी करही सब काजा, देखी चरित हो ही पुर राजा। हमारे जीवन में भगवान राम का आदर्श बड़ा ही उत्तम है हर काम के लिए। भगवान राम प्रातः काल जगते ही माता पिता को प्रणाम करते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं। कर आगरे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंद प्रभाते, कर दर्शनम समुद्र बसने देवी। देवी जो है वह समुद्र में बसती है और वह हम सबों के लिए पूज्य है, क्योंकि सबसे पहले हम उठकर उसी के ऊपर पैर रखते हैं। इसलिए हम उनसे क्षमा मांगते हैं कि हे मां, हम तुम्हारे ऊपर अब पैर रख करके पूरे संसार का क्रियाकलाप करने जा रहे हैं, आप हमें क्षमा करना। इन सभी आचरणों से हम अपने जीवन को अनुशासित रखते हुए प्रातःकाल जगें, सैर पर जाएं, आहार व्यवहार विचार उत्तम रखें। हृदय रोग होने की संभावना दूर दूर तक नहीं रहेगी। इससे अनेक संकटों का तो समाधान होगा ही, साथ ही साथ आप जीवन में हमेशा उच्च कोटि के उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे और प्रसन्न रहते हुए निरोग रहेंगे। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ विश्व हृदय दिवस के अवसर पर आप सबों को हमारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।